हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पर्सनली कमेंट करके बोला कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये मेरे साथ खुद ही ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि ये क्यों होता है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइग्रेन हेडेक की। माइग्रेन का जो सर दर्द होता है बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा खराब लगता है वो कि बता नहीं सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेडिसिन लेने के बाद भी हमें आराम नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय तक हमारा दर्द जो है बना रहता है। तो ये खास करके महिलाओं में होता है और जो भी हाउस वाइफ हैं उनमें होता है। तो क्यों होता है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो हेडेक है ना, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस लिया हुआ है तो आपको माइग्रेन हेडेक होंगे ही होंगे, क्योंकि एक इससे स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, उससे ये जो है दर्द बढ़ना शुरू होता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि अगर हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो भी हमें माइग्रेन हेडेक होता है। तीसरा कारण है कि अगर हम डिहाइड्रेट हैं, कि हम पानी नहीं पी रहे हैं, हमें हाइड्रेशन हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो भी हमें माइग्रेन हेडेक होते हैं। चौथा कारण है कि जैसे कि आप अगर 8 घंटे की 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पाते हैं तो भी आपको माइग्रेन हेडेक होते हैं। उसके बाद अगला एक कारण मैं बता रही हूँ कि बहुत ही तेज धुन जो होता है, जैसे डीजे वगैरह बजता है, तो कभी कभी उससे भी हमें माइग्रेन हेडेक हो जाते हैं। तो ये हुआ कारण। और ये सब कारण जुड़ा हुआ है महिलाओं से, क्योंकि हाउस वाइफ्स जो होती हैं, गृहिणी जो होती हैं, वो तो ना खुद का पानी पीने का ख्याल रखती हैं, ना खाने का ख्याल रखती हैं। और स्ट्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, सभी के लिए स्ट्रेस लेना है, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो अपने मदर फादर हो, या फिर बच्चे हो, हस्बैंड हो, फैमिली हो, सभी का स्ट्रेस लेना है उन्हें। उसके वजह से भी होता है। दूसरा, खाने का ख्याल नहीं रखना है, टाइम से खाना नहीं खाना है, उसके वजह से भी होता है। उसका आगे का ये करना है कि रात 12 बजे 1 बजे तक काम करना है और सुबह बच्चों के स्कूल भेजने के लिए सुबह जल्दी जग जाना है और फिर काम शुरू कर देना है। फिर सारा दिन बिना रुके चलते रहना है, काम करते रहना है। तो ये सब करेंगी तो माइग्रेन हेडेक होंगे ही होंगे, बहुत ही सीवियर भी हो सकते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और मैं आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी बता दूं कि माइग्रेन के जो मतलब हेडेक को कम करने के लिए जो मेडिसिन आती है, उसके साइड इफेक्ट बहुत ही गहरे होते हैं। सबसे बड़ा उसका साइड इफेक्ट है कि आपके फेस में स्वेलिंग हो जाएगी, आपके बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी वेट गेन होने लगेगा। और एक चीज मैंने खुद पे देखा है कि जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ या फिर परेशान रहती हूँ और मुझे हर दिन माइग्रेन हेडेक हो जाते हैं, और मैंने रेगुलर कुछ टाइम पहले मैंने रेगुलर मेडिसिन लिए हैं 10 से 15 दिन तक, तो मैंने अपने में जो चेंजेस देखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि मेरी जो वेट है वो 3 से 4 kg तक बढ़ गई 4-15 दिनों में, जो कि मेरा डाइट वैसे ही था जैसे मैं नॉर्मल डेज में रखती हूँ। उसके बाद वेट भी बढ़ गया और मुझे थोड़ी सी भूलने की बीमारी हो गई। ये भी एक माइग्रेन का जो एक हम मेडिसिन लेते हैं उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई, कि मैं चीजें रख के भूल जाती थी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि माइग्रेन हेडेक से बचिए। जो चीजें मैंने बताई है उसी वजह से माइग्रेन हेडेक होते हैं। और अगर इन सब के बावजूद भी आपको हेडेक, जैसे कि आप नहीं कर पा रही हैं, आपको हेडेक हो जाते हैं, तो आपको लेना है अदरक और थोड़ा सा लेना है अजवाइन। अजवाइन का अगर पत्ता हो आपके पास तो वो आपको कुचल के लेना है, और अदरक को कुचल के लेना है, थोड़ा सा अदरक और अजवाइन का पत्ता। एक काढ़ा तैयार कर लेना है, उसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डाल के उसे चाय की तरफ पी लेना है। हर 2 घंटे पे इसे रिपीट करना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है।
एक अंधेरे कमरे में जाके, लाइट वाइट जैसे कि अंधेरे कमरे में जाके आराम से सो जाना है, और ऐसी जगह सोना है जहाँ बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो, बहुत आवाजें नहीं आए, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। और जो मैंने काढ़ा बताया है उससे तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। तो जो भी महिलाएं ऐसा करती हैं कि नींद नहीं लेती हैं, तो 8 घंटे की नींद आप लें। अगर रात में आप नहीं ले पाती हैं तो डे टाइम पर जब आप फ्री हो तो पावर नैप तो आपको लेना ही चाहिए। दूसरा कि आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप डिहाइड्रेट होंगी तो आपकी स्किन भी डल होगी, डैमेज होगी, खराब होगी, उसके बाद झुर्रियां आएंगी, तो आपको उसके लिए भी पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसे कि महिलाओं में एक जो होता है, आम लोगों में एक आदत होता है कि हम लोग बिना पूजा किए हुए नहीं खाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि कोई मीठी चीज ले सकते हैं, जैसे बादाम मिल्क वगैरह ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे पपाया होता है, खाली पेट पपीता खाने से भी हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, तो आप पपीता खा सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप फ्रूट्स खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत हमें गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अगर कुछ हम सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं तो आप पपीता खा सकते हैं या फिर नारियल पानी ले सकते हैं, ये सब लें। और कोशिश करें कि टाइम से हम नहा धोआ के अपना जो होता है रेगुलर रूटीन को फॉलो करके, पूजा पाठ करके, खुद भी थोड़ा सा कुछ नाश्ता ले लें जैसे बाकी लोगों के लिए करते हैं। उससे आप ये सब अगर करते हैं, थोड़ी नींद लेते हैं, हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं, तो आपको माइग्रेन जो हेडेक होता है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आनी नजर नजर आएगी आपको, कि धीरे धीरे धीरे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे मैंने खुद के लिए ही आपको बताया कि मैं रेगुलरली मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी थी, मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि माइग्रेन हेडेक बहुत ही गंदा होता है। एक बार अगर शुरू हो जाए तो जब तक 3-4 बार हमें वॉमिटिंग नहीं हो जाती है, उसके बाद थोड़ा लंबा समय नहीं हो जाता है, 20 से 22 घंटे वो दर्द नहीं जाता है, और जब तक दर्द नहीं जाता है हमें नौजिया वाली फीलिंग आती रहती है, बहुत ही गंदा दर्द होता है। तो ये सब चीजें करके आप इससे निजात पा सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स।